हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 दोस्तों, जो कि रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। दोस्तों बहुत ही इजी एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत ही आसान है, सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन में 5 बिट दिया हुआ है अपने को, इस पांचों बीट का दोस्तों अपने को रूट्स निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर हम देखते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट दोस्तों लगेगा। रूट्स का दोस्तों मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं। देखिए रूट्स को हम जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स को दोस्तों हम जीरोस भी बोल सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों रूट्स होता क्या है, बेसिकली एक्स का वो वैल्यूज जिसको हम यहां पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि एक्स का वो वैल्यू जो यहां पर पुट करेंगे और आंसर किसके बराबर आ जाए, जीरो के आ जाए। मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। ठीक है, क्या दिक्कत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसका अपने को रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए दोस्तों हम क्या पुट करेंगे, इसको एफ एक्स को जीरो पुट करेंगे। ठीक है, फॉर रूट्स या फिर जीरोस। ठीक है, रूट्स या फिर जीरोस निकालने के लिए भाई क्या पुट करना है, एफ एक्स को जीरो पुट करना है, एफ एक्स को वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स को जीरो पुट करना है, फिर जो सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आएगा, जो एक्स का वैल्यू आएगा दोस्तों उसी को क्या बोलेंगे, रूट्स या फिर जीरोस। यहां जो वैल्यूज आएगा उसी को क्या बोलेंगे, रूट्स या फिर जीरोस। तो दोस्तों रूट्स का मतलब होता क्या है, रूट्स का मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स जीरो के बराबर आ जाए। और एक बार बोल रहा हूं, रूट्स का मतलब दोस्तों एक्स का वो वैल्यूज जिसके लिए जो एफ एक्स है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, तो रूट्स का मतलब दोस्तों, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स जीरो हो जाए उसी को रूट्स बोलेंगे, उसी को जीरोस बोलेंगे। जीरोस का मतलब एक्स का वैल्यू का बात हो रहा है ना। मान लेते दोस्तों एक इक्वेशन दिया हुआ अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो इसका दोस्तों रूट्स आएगा सॉल्व करने के बाद, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आएगा दोस्तों और एक्स इक्वल्स टू 3 आएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 और 3 का मतलब क्या है, यदि आप यहां पर 2 पुट करेंगे ना, ये अपना एफ एक्स है दोस्तों, ये अपना एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स यानी कि दोस्तों यहां पर यदि आप 2 पुट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, जीरो के बराबर आ जाएगा। यदि आप 3 पुट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग दोस्तों यहां पर क्या बोलेंगे, 2 एंड 3 आर द जीरोस, या फिर हम रूट्स भी बोल सकते हैं, आर द जीरोस और रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जितना हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा से हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइज करना है दोस्तों, इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए एफ एक्स ये जो चीज है जीरो के बराबर हो जाए। क्या करना है दोस्तों, एफ एक्स को जीरो पुट करना है, जो कि ऑलरेडी दोस्तों पहले से दिया हुआ है कि एफ एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। दोस्तों डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। इसको दोस्तों ऐसा ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म दोस्तों यानी कि जो x वाला जो टर्म है ना, -3x, ठीक है, मिडिल टर्म उसको बोलेंगे ना, x का पावर 1 वालों को मिडिल टर्म बोलेंगे। तो दोस्तों -3x को हम ऐसा ब्रेक करेंगे। ठीक है, हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि सम कितना है दोस्तों, -3x है, और प्रोडक्ट दोस्तों कितना है, प्रोडक्ट दोस्तों कितना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दोस्तों क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म क्या है भाई, लास्ट टर्म है -10। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म दोस्तों क्या है, -10, कितना आ जाएगा ये, -10x स्क्वायर। यानी कि दोस्तों, यानी कि -3x को ऐसे ब्रेक करना है, -3x को ऐसे ब्रेक करना है कि सम कितना आए, -3x आए। ठीक है भैया, -3x को ऐसे ब्रेक करना कि सम वही है, -3x आए, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है -10x स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या करना है, कैसे पता चलेगा दो नंबर जिसको हम ब्रेक कर सके 3 को ना। तो यहां पर जो नंबर आया है 10,
उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, काम खत्म। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 2 5 हो जाएगा दोस्तों। देखिए -5x लेंगे, हो जाएगा दोस्तों। देखिए -5x लेंगे प्लस 2x लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, -3x को हमने क्या लिखा, -5x प्लस 2x। देखिए दोस्तों इंटू करिए, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 5 इंटू 2 10 आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। प्रोडक्ट का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, -3x आएगा, क्लियरली पता चल रहा है। तो सम का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यानी कि जो हम फैक्टराइज किए हैं, इसको जो ब्रेक किए हैं दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हैं दोस्तों, ठीक है, वो क्या है -5x प्लस 2x, वो सही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सम का और प्रोडक्ट का, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x -5, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x -5। दोनों में से दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है, x -5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x -5 कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों x + 2। अब देखिए दोस्तों दो नंबर है ना, x -5 एक नंबर है, ठीक है, अपने को पता नहीं क्या है, बट x -5 एक नंबर है, वैसे दोस्तों x + 2 भी एक नंबर है। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, मतलब या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x -5 = 0 और x + 2 = 0, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों x कितना आ जाएगा, 5 के बराबर, यहां पर दोस्तों x कितना आ जाएगा, -2 के बराबर, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 5 and -2, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं फिर, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 5 and -2, या फिर दोस्तों हम इसको जीरोस भी बोल सकते हैं ना, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 5 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, या फिर दोस्तों आप -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम रूट्स निकाल दिए दोस्तों, बस इतना ही आपको समझना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम -3x को हम क्या लिखे, -5x + 2x, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर सेकंड बिट पे इसका। दोस्तों सेकंड बिट देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x² + x - 6 = 0। तो दोस्तों x को ब्रेक करना है, सम कितना होना चाहिए, यहां पर लिख दीजिए दोस्तों ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सम कितना होना चाहिए, x को जो ब्रेक करेंगे दो टर्म आएगा, उसका सम होना चाहिए +x, और प्रोडक्ट दोस्तों क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दोस्तों क्या है, 2x² है, इंटू लास्ट टर्म दोस्तों क्या है, -6 है। दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -12x², ठीक है दोस्तों, इतना होना चाहिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नंबर देखिए दोस्तों क्या है, 12 है, 2 से गया ये 6, 2 से गया 3, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा नंबर लेने से काम बनेगा, 2 × 2 4 लेते हैं, 4 और 3 दोस्तों लेंगे तो काम बन जाएगा ना। 4x - 3x कर देंगे भाई, 4x - 3x कर देंगे तो x आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, x को 4x - 3x, ठीक है भैया, 4x - 3x लिखेंगे। तो देखिए 4x - 3x करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो रहा है, 4 × 3 12 हो रहा है, x इंटू एक्स x² हो रहा है। बस काम बन गया भाई, अब सोचना ही नहीं है कुछ, सॉल्व करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, मार्क्स लाते जाओ, और क्या, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या जाएगा, 2x, तो x + 2, ठीक है, -3 कॉमन जाएगा यहां पर भी भाई, x + 2 = 0, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहां पर दोनों में से कॉमन क्या है, x + 2, यहां पर क्या बचा, 2x - 3 = 0। सो आइदर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। यहां से दोस्तों x कितना आ जाएगा, -2, यहां से दोस्तों x कितना आ जाएगा, 3/2। तो दो जीरोस मिल गया दोस्तों, जितना पावर जितना डिग्री कितना था दोस्तों, 2 था, तो जीरोस भी कितना आएगा, 2 आएगा। रूट्स यानी जीरोस बोल दो, रूट्स बोल दो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट्स आर -2 and 3/2 हो गया जी। तो रूट्स आर -2 and 3/2 हो गया, बस, ठीक है, इतनी सी बात है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड बिट देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहां पर रूट भी है नंबर्स में, ठीक है, यहां पर नंबर्स में रूट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है।
यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर सम कितना होगा, सम कितना होगा दोस्तों, प्लस 7x होगा। ठीक है, सम कितना होगा दोस्तों, प्लस 7x। प्रोडक्ट दोस्तों कितना होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आना चाहिए, यानी कि √2x² इंटू 5√2, 5 का 5√2 इंटू √2 दोस्तों 2 हो गया, x² का x² लिख दिया, कितना आ गया 10x²। यानी कि दोस्तों 7x को ऐसे ब्रेक करना है, 7x को ऐसे ब्रेक करना है कि सम कितना है 7x ही आए, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है 10x² है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट में नंबर दिख रहा है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का 2 और 5, काम बन जाएगा भाई, काम बन गया। 2 और 5, 5 + 2 7 आ जाएगा, 5 × 2 करने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया 5 और 2 के मदद से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको √2x², 7x को क्या लिख देंगे 2x + 5x, और 5x + 2x भी लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आंसर अफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, प्लस 5√2 = 0। ठीक है, यहां से दोस्तों √2 कॉमन जाएगा, √2 कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। देखिए भाई √2 × √2 2 तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, √2 × 1 √2, x कॉमन चला गया दोनों से। यहां से दोस्तों कॉमन क्या जाएगा 5, यहां पर क्या बचेगा x + √2 = 0। ठीक है, तो दोस्तों फिर दोनों से कॉमन क्या जाएगा x + √2, यहां क्या बचा √2x + 5, यहां बचा = 0। ठीक है, तो यहां से दोस्तों x + √2 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर √2x + 5 = 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों x कितना आ जाएगा -√2, यहां से दोस्तों x कितना आ जाएगा -5/√2। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दो रूट्स मिल गया, -√2 एंड -5/√2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसका फोर्थ बिट पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो दोस्तों पहला काम क्या करना है, यहाँ पर पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 8 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो 8 है, ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा सा सेटलमेंट अपने को करना है। कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ 8 चल जाएगा एलसीएम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16x² माइनस दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 8x प्लस दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा = 0। जो 8 में डिनोमिनेटर था दोस्तों वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये प्रॉपर दोस्तों क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो इसको ब्रेक करेंगे दोस्तों, सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए -8x ना, -8x को ही ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, 16x² इंटू 1 दोस्तों कितना आ जाएगा ये 16x²। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ 16 है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 2 8 2 4 2 एंड 2। तो दोस्तों इजीली पता चल जा रहा है, देखिए 4 और 4 लेने से काम बन जाएगा ना, -4x लेंगे, -4x और -4x लेंगे तो काम बन जाएगा। देखिए 16x² -4x + 1 -4x दोस्तों कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -4x इंटू -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 16 हो गया, x इंटू x² हो गया। तो दोनों कंडीशन -4x और -4x का मदद से सेटिस्फाई हो रहा है, सम का भी और प्रोडक्ट का भी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या जाएगा 4x, यहाँ पर क्या बचेगा 4x - 1, यहाँ -1 कॉमन जाएगा 4x - 1 = 0। तो दोनों में फिर दोस्तों कॉमन क्या चल जाएगा 4x - 1, यहाँ से भी क्या बचेगा 4x - 1। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दो रूट्स आएगा ना, सेम रूट्स आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए फिर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। ठीक है, तो दोस्तों यहां से x = 1/4, यहां से भी x = 1/4। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जो रूट्स आया वो सेम है और दोनों का वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बिट यानी कि 5th बिट पे। दोस्तों 5th बिट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 100x² - 20x + 1। तो दोस्तों -20x को ब्रेक करना है ऐसा कि सम कितना आए -20x आए और प्रोडक्ट दोस्तों कितना आए, प्रोडक्ट आए दोस्तों फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यानी कि 100x² इंटू 1 यानी कि 100x²। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों ब्रेक करते हैं -20x को, उसके लिए दोस्तों पहले अपन क्या करेंगे 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे दोस्तों, 2 है ये 50 ये 2 25 5 और 5
20 चाहिए दोस्तों, क्या होगा 10 और 10 लेने से काम बन जाएगा, 5 और 2 10 और ये 5 और 2 10, 10 और 10 लेके 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए माइनस 10x माइनस 20 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या 10x कॉमन, यहाँ पे 10x माइनस 1 आएगा, यहाँ से माइनस 1 जाएगा, यहाँ क्या आएगा 10x माइनस 1। तो दोनों में से दोस्तों कॉमन क्या 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से भी दोस्तों 10x किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों x कितना आ जाएगा 1/10, यहाँ से भी दोस्तों x कितना 1/10। तो दोस्तों दोनों रूट्स 1/10 के बराबर यहाँ पर आएगा। हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 1 देखते हैं तो वहां पर दोस्तों 2 बिट दिया हुआ था, दोनों बिट से दोस्तों ये इक्वेशन बना था। ठीक है, एग्जांपल में दिया हुआ दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक का। तो दोस्तों आप लोग इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन किया था उसी तरह से यहाँ फैक्टराइज करके आप एक्स का वैल्यूज दोस्तों निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है, इजीली ये दोस्तों दोनों फैक्टराइज हो जाएगा। 2 बिट हमारा ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 बिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि दोस्तों 2 नंबर निकालना है, 2 नंबर निकालना है कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 27 बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना बनेगा 182 आएगा। ठीक है, 2 नंबर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 182। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स। यहां पर दोस्तों 2 वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, x एंड y हम नहीं ले सकते ना, वो लीनियर इक्वेशन में हम करते हैं। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन हम पढ़ते हैं इन 2 वेरिएबल में, जब हम यूज करते हैं ना, या क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, एक ही वेरिएबल से हम काम चला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक नंबर x लिए, दूसरा नंबर क्या लिए 27 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि दोस्तों दोनों को आप ऐड करके देखिए, दोनों को ऐड करेंगे ना तो x और माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 27 बचेगा। तो 2 नंबर है x एंड 27 माइनस एक्स कि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, अपना आंसर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 182। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं 27 माइनस एक्स से तो कितना आएगा 182। यानी कि दोस्तों 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। 182 को इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, सारा टर्म में -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब 27x को ब्रेक करना है, माइनस 27x को 182 आएगा, तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन 291, फिर 7 से दोस्तों कितना में होगा ये 13 में होगा। ठीक है, तो दोस्तों 14 और 13 ना, 14 और 13 लेंगे तो काम बन जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, सम का भी प्रोडक्ट का भी। तो कैसे ब्रेक होगा दोस्तों, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x ऐड करेंगे दोनों को तो माइनस 27 आ रहा है, इंटू करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 182 प्लस 182 दोस्तों इक्वल्स टू 0। अब इजीली दोस्तों यहाँ से कॉमन क्या x, यहाँ क्या बचा x माइनस 14 या माइनस 13 कॉमन, यहाँ क्या बचा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोस्तों x माइनस 14 चला गया, यहाँ से x माइनस 13। तो आइदर दोस्तों x माइनस 14 0 के बराबर और x माइनस 13 0 के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों x कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पर दोस्तों x कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो दोस्तों 2 नंबर मिल गया अपने को 14 और 13 ना। तो अगर हम यहाँ 14 पुट करेंगे तो 13 आएगा, 13 पुट करेंगे तो 14 आएगा। तो देयरफॉर द 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। 2 नंबर्स आर 13 एंड 14 ना। देखिए दोस्तों दोनों को ऐड करिए 13 और 14 ना, यहाँ 13 पुट करिए तो 14 आएगा, 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। दोनों को ऐड करिए 13 प्लस 14 27 हो जा रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों को इंटू करेंगे 13 इंटू 14 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 182 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था, फैक्टराइजेशन ध्यान से करना है। ठीक है, तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यानी कि दोस्तों 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालना है
कि जब हम उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 365 आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब दोस्तों मैंने बताया था पहले भी, 5 का कंसेक्यूटिव 6 होता है, 6 का होता है 7। तो दोस्तों यहां पर हम कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव दोनों, ठीक है। तो लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, x के बाद और इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा ना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो x और x प्लस 1 हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे 365 आएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 365। यानी कि दोस्तों x का स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, दोस्तों ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 364 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सब में दोस्तों क्या करेंगे, 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, 182 इक्वल्स टू 0। 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों देखिए 2, अभी दोस्तों किया था सॉल्व इसको हम लोग, ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा दोस्तों 7 में 13, तो 14 और 13 लेंगे दोस्तों, काम बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x कर देंगे ना, तो आ गया ना 14 माइनस 13 x बचा, इंटू कर दीजिए, माइनस 182 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोस्तों x कॉमन जाएगा, x प्लस 14, यहाँ से दोस्तों माइनस 13 कॉमन जाएगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोस्तों x माइनस 13 इंटू क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों x इक्वल्स टू 13 आएगा और x इक्वल्स टू माइनस 14 आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस 14 पॉसिबल नहीं है। माइनस 14 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों क्या बोला गया था, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल हियर। तो x इक्वल टू 13 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, यानी कि 13 एंड 13 प्लस 1 ना, 13 एंड 13 प्लस 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14 ना, 13 एंड 14। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। क्या बोला दोस्तों, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी कि दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से कुछ, ठीक है, इसका दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस ना, बेस को दोस्तों हम मान लेते हैं x, ये 90 डिग्री है, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब दोस्तों हाइट होता है, हाइट दोस्तों कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस से दोस्तों क्या है, 7 माइनस कर देंगे तो एल्टीट्यूड बन गया। ठीक है, हाइपोटेनस तो बोल ही दिया पहले से 13 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिया हाइपोटेनस क्या, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि दोस्तों एल्टीट्यूड निकालना है और बेस निकालना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, काम बन जाएगा, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोस्तों कितना हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x ना, ये हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर ये इसको उधर ले जाएंगे दोस्तों, 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, फिर देखिए 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 160 प्लस 40 दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस 120 माइनस 14x। इसको दोस्तों अरेंज कर सकते हैं और 2 भी हम डिवाइड कर देंगे इसमें। तो पहले अरेंज करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब 2 डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0/2, तो 0 ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको फैक्टराइज करेंगे, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए दोस्तों 12 और 5। ठीक है, 12 और 5 हो जाएगा ना, माइनस 12x प्लस 5x। देखिए सॉल्व करने से 7x आ जा रहा है, इंटू करें 12 इंटू 5 60 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जा रहा है, काम बन गया दोस्तों दोनों से। तो माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 12, यहाँ पर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम बोथ ऑफ दिस x माइनस 12 कैन बी टेकन एज कॉमन फैक्टर एंड हियर वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
सो आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। यहां पर दोस्तों x कितना आएगा 12, यहां से x कितना आएगा -5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 12 आएगा और x इक्वल्स टू -5 आएगा। -5 दोस्तों पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये साइड्स है, साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 12 होगा दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 12 - 7, 12 - 7 यानी कि दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर, यानी कि दोस्तों हाइट, हाइट किसके बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर, और दोस्तों बेस किसके बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर बेस, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया दोस्तों, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. यानी कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर डे में पाया गया, एक पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया गया कि जो भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है ना उस पर्टिकुलर डे पे उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है, कितना खर्चा पड़ रहा है, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ईच आर्टिकल का दोस्तों बोला है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोस्तों समझते हैं। टोटल कॉस्ट दे रखा है 90 रुपीज है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर डे पे दोस्तों ना, एक पर्टिकुलर डे में मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना बना रहा है, कितना दोस्तों नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, टोटल कॉस्ट उसका कितना लग रहा है, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करने में 90 रुपीज लग रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट लग रहा है दोस्तों 90 रुपीज ना एक्स आर्टिकल बनाने में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में अपने को बोला गया 90 रुपया लग रहा है। ठीक है, और दोस्तों क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल दोस्तों बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कि दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि एक आर्टिकल बनाने में, ठीक है, टोटल आर्टिकल्स एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक आर्टिकल बनाने में दोस्तों कितना खर्चा आ रहा है, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन में अपने को ये कितना है, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि 2x + 3। ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जो कि x के बराबर है। ये दोस्तों कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 + 2x × x कर देंगे। एक आर्टिकल का इतना है, एक्स आर्टिकल का कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हो गया 3 + 2x × x। ठीक है दोस्तों, टोटल कॉस्ट निकाल दी दोस्तों। टोटल कॉस्ट किसके बराबर दे रखा है, 90 रुपए के बराबर दे रखा है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो गिवन दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि जो टोटल कॉस्ट लग रहा है बनाने में वो किसके बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों देखिए क्या बोला था, ये जो कॉस्ट दे रखा था ना ईच आर्टिकल का दे रखा था 3 + 2x, एक आर्टिकल बनाने का प्राइस, और जो 90 रुपया है दोस्तों, 90 रुपया क्या है, टोटल कॉस्ट, यानी कि एक्स आर्टिकल बनाने का प्राइस। ये अलग चीज है, ये एक आर्टिकल का है, ये एक्स आर्टिकल का, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, एक्स आर्टिकल का कॉस्ट है 90 रुपया, तो अगर एक का 3 + 2x है तो एक्स आर्टिकल टोटल प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक का 3 + 2x है तो एक्स आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 3 + 2x × x। ठीक है, टोटल अमाउंट निकाल दिए। टोटल अमाउंट किसके बराबर है, 90 रुपया के बराबर। बस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा देखिए, 2x² + 3x - 90 = 0। इसको दोस्तों फिर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2x × यहाँ से नहीं x जाएगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x + 15 माइनस दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन जाएगा देखिए,
यहाँ पर दोस्तों हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 15। ठीक है, तो दोनों पे दोस्तों कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -15, x इक्वल्स टू -15/2, या फिर दोस्तों x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, x क्या था दोस्तों, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। x इक्वल्स टू 6 होगा दोस्तों, x इक्वल्स टू 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो टोटल आर्टिकल्स दोस्तों कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, ये आ गया अपना 6। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था 3 + 2x था, तो यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों 6 ना, 3 + 2 × 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 15। यानी कि दोस्तों एक आर्टिकल का प्राइस कितना है 15 रुपया, 6 आर्टिकल बन रहा है टोटल ना, 6 आर्टिकल बन रहा है, तो 6 आर्टिकल का प्राइस 15 × 6 90 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आई होप ये एक्सरसाइज आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।